दोस्तों, कौन थे सिद्धू कान्हू जिनका झारखंड चुनाव में बीजेपी ने किया जिक्र? शहीद सिद्धू कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू ने शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और निशिकांत दुबे समेत संथाल के बीजेपी प्रत्याशियों की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब आरोप लग रहा है कि उन्हें जबरदस्ती बीजेपी में शामिल करवाया गया है। इसको लेकर निशिकांत दुबे ने जवाब देते हुए कहा कि पहले देश को यह जानने की आवश्यकता है कि शहीद सिद्धू कान्हू कौन थे। उन्होंने शहीद सिद्धू कान्हू के बारे में बात करते हुए कहा कि अंग्रेजों को जो भारत छोड़ने के लिए पहली 1857 की क्रांति हुई थी, उससे पहले सिद्धू कान्हू ने अंग्रेजों को अल्टीमेटम दिया था कि आपको देश छोड़ना पड़ेगा। उस वक्त जो संथाल के कलेक्टर थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी कि 3 मीटिंग वायसराय करना चाहते थे। उन्होंने 3 बार अपने लोगों को भेजा कि इस तरह की बातें ना करें। जब वह नहीं माने तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी हाल में अंग्रेजों की गुलामी नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने अपनी शहादत दे दी। निशिकांत दुबे ने आगे कहा कि जब वो अंग्रेजों के सामने नहीं झुके तो यह झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सामने क्या झुकेंगे? अगर वह बीजेपी की विचारधारा में आए हैं तो जबरदस्ती कोई कर नहीं सकता। मंडल मुर्मू कितने जरूरी होंगे, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने उन्हें अपना प्रस्तावक बनाया। और कोई भी अगर चुनाव में अपना प्रस्तावक बनाता है तो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को ही बनाता है। और उन्होंने यह भी कहा कि सिद्धू कान्हू परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का मंडल मुर्मू है, जो कि इंजीनियर है। ऐसा नहीं है कि गांव का कोई लड़का है जो चीज़ों को समझता है। उसको यह अंदाज़ा लग गया है कि संथाल में जब 1951 में जब जनगणना हुई तो 45% आदिवासी की आबादी थी, और आज जब 2011 में जनगणना की गई तो 28% इनकी आबादी रह गई है। जब ये आगे होगी आबादी सिर्फ 24-25% रह जाएगी। जो वहाँ की लड़कियाँ हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठी शादी कर रहे, जबरदस्ती बलात्कार कर रहे हैं, और जो ज़मीन है उसको लूटा जा रहा। यही नहीं, निशिकांत दुबे ने आगे कहा कि चारों तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों का बोलबाला है और हेमंत सोरेन की सरकार हमेशा वोट बैंक की राजनीति में बांग्लादेशी घुसपैठी को बढ़ावा दे रही है। यदि समाज अभी नहीं जगा तो आदिवासी का अस्तित्व खत्म होते देर नहीं लगेगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का इतिहास क्या है, जिसने झारखंड बनाने का विरोध किया और आज वह उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा और उसकी सरकार में वो शामिल है, और वो कांग्रेस है। कांग्रेस ने झारखंड बनाने का विरोध किया था। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज़ को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें।